दोस्तों पिछला एक महीना स्पेस साइंस की कम्युनिटी में इतना भरा भरा रहा कि हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि हम कौन सा टॉपिक उठाएं और कौन सा नहीं। हर एग्जाम्पल के लिए 12 मई को ही देख लीजिए, मिल्की वे के सेंटर पर मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीरें सामने आई, जिसके रिलीज होते ही हमने 24 घंटे के अंदर आपके सामने उसका खुलासा किया। फिर उससे पहले आ गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसकी थियरी के बारे में भी आपको बताना जरूरी था। इवन अभी भी और ना जाने कितनी ही खबरें हमारे पास पड़ी हुई है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्म करना भी बाकी है। लेकिन यहाँ जिस बारे में अपनी स्पेस साइंस कम्युनिटी सबसे ज्यादा बेचैन थी वो टॉपिक था जेम्स वेब टेलीस्कोप का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में गए हुए अब आधे साल से भी ज्यादा का वक्त होने वाला है और अभी तक हमने उसके बारे में सिर्फ 1 या 2 बार ही डिस्कस किया है, वो भी बहुत ही कन्फाइंड तरीके से। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई कुछ बेहतरीन तस्वीरें और उनमें देखे गए हैरतअंगेज नजारों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखना आपके लिए भी एक लाइफ टाइम मोमेंट होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में मौजूद हमारे जेम्स वेब की नई नई खोजों के बारे में। दोस्तों लगभग 25 साल की मेहनत और $10 बिलियन की लागत लगाने के बाद जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 के दिन हम जैसे लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट बनकर अंतरिक्ष में गया था, तो उससे काफी सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, जिससे रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा था कि ये टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के नज़ारे भी दिखा सकता है। लेकिन आधा साल बीत जाने के बाद भी हमें इसके द्वारा भेजे गए डेटा के बारे में बहुत ही कम चीजें पता चली है। बट रिसेंटली नासा ने कुछ ऐसी फोटोज रिलीज की है जिन्होंने हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और ब्रह्मांड को लेकर बड़ी ही मजेदार बातें बताई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें हाल ही में अभी 3 तस्वीरें भेजी है और ये तीनों ही एक दूसरे से अलग है। इन तस्वीरों में सबसे पहले नाम आता है लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड का। अब दोस्तों आप में से कई लोग होंगे जो मैजेलेनिक क्लाउड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल ये मिल्की वे की ही एक सैटेलाइट गैलेक्सी है, यानी कि यह हमारी आकाशगंगा के ही चारों ओर काइंड ऑफ चंद्रमा की तरह मंडराया करती है। साल 1519 से 1522 के बीच में जब फेर्डिनांड मैजेलन अपने जहाज में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ पहली बार इस गैलेक्सी को खोजा था और इसीलिए इस गैलेक्सी का नाम मैजेलान के नाम पर ही पड़ गया। इस गैलेक्सी की दूरी हमारी पृथ्वी से 1,58,200 लाइट ईयर्स या अंदाजन 50 किलो पारसेक दूर है और इतने पास होने की वजह से कन्फ्लिक्टेड तौर पर यह मिल्की वे से दूसरी या तीसरी सबसे करीबी आकाशगंगा मानी जाती है। अब इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या MIRI द्वारा खींचा गया है। और अगर आपको यह लग रहा है कि इस गैलेक्सी की तस्वीर में ऐसा क्या खास है, क्योंकि ऐसी तस्वीर तो हम लोग अमूमन देख लेते हैं, तो जरा इस इमेज को देखिए और फर्क आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ये जो धुंधली सी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने अभी कुछ ही साल पहले खींचा था और गौर करने वाली बात तो यह है कि यह दोनों ही तस्वीरें एग्जैक्ट सेम ही जगह की सेम फ्रेम की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई थी वो कितनी धुंधली है और उसमें अच्छे से स्पॉट ही नहीं किया जा सकता कि आखिर जिस जगह पर कंसंट्रेट करने के बाद हम लोग जिसे स्टार समझ रहे हैं वो स्टार है भी या फिर सिर्फ इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल ही है। अब इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छोटी गंगा बोलकर नाली में कुदाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट की, तो उसकी इमेज बिल्कुल डिटेल्ड और साफ लग रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे ये तकरीबन 2 लाख लाइट ईयर्स की दूरी की फोटो है, बल्कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मंगल ग्रह के पास ही किसी इंटरस्टेलर क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई हो। ऐसी इमेजेस को देखने के बाद अब रियलाइज होता है कि यार वाकई में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है। लेकिन यार अभी संतुष्ट होने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे पिटारे में अभी बहुत सी बढ़िया चीजें हैं। आखिरकार आप सबकी डिमांड ने मुझे इतना एनर्जाइज जो कर दिया है। हमारे जेम्स भैया ने अगली तस्वीर जो धरती पर भेजी है वो है 2 मास J17554042 + 6551277 नाम के स्टार की। और यार इसका तो नाम ही इतना बड़ा है कि वीडियो को बनाने से ज्यादा कठिन तो मेरे लिए इसका नाम याद करना था। अब यार अंतरिक्ष में जाने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे पहला काम यही था कि वह अपने सारे प्राइमरी मिरर्स को अच्छे से अलाइन कर दे, जिससे कि दूर से दूर मौजूद ऑब्जेक्ट की इमेज भी लेजर शार्प आए।
25 दिसंबर 2021 को धरती से लॉन्च होने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना बड़ा और इतना टेक्निकली कॉम्प्लेक्स था कि उसके मिरर्स को अलाइन होने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग गया था। और इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कहीं 11 मार्च को फाइनली उसके मिरर्स अलाइन हो पाए थे। और उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा था कि अभी भी इसके मिरर्स की अलाइनमेंट चल ही रही है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यह कितना प्रिसाइज प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन यार फिर भी जब 11 मार्च को सारे मिरर्स के अलाइनमेंट काम चलाओ तरीके से पूरी हो गई तो वैज्ञानिकों के अंदर एक अलग ही जिज्ञासा मचल रही थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली तस्वीर खींचने की। और बस इसीलिए 2 दिन का इंतजार रखने के बाद जैसे तैसे जब उन्होंने 13-14 मार्च को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई पहली तस्वीर को हासिल किया तो उन्होंने अच्छे से उसका एनालिसिस करने के बाद 16 मार्च को उसे पब्लिकली पोस्ट कर दिया, जो हमारे लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं था। वैज्ञानिकों द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली कंप्लीट फोटो को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। और सच में यार ये इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि इसको तो मैंने पहली बार में अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर ही बना दिया था। 2 मास J17554042 प्लस 6551277 धरती से तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और ये फोटो आखिर क्यों खास है, इसके 2 मेन रीजंस है। अब पहला तो ऑफ कोर्स पहली तस्वीर होने की वजह से, लेकिन दूसरा इसीलिए भी क्योंकि आप इस तस्वीर में ये नोटिस कर सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दूर दूर मौजूद सारे एलिमेंट्स मेन स्टार की ओर फोकस कर रहे हैं और स्टार की लाइट भी काफी स्कैटरिंग और किसी शूरिकन के शेप में लग रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो 18 हेक्सागोनल मिरर्स से बना हुआ है और यही 18 हेक्सागोन मिरर्स कुछ इस तरह से फोटो खींचते हैं कि हर एक हेक्सागोन मिरर में इमेज का कुछ पार्ट आता है और फिर वह सारा पार्ट बीच में मौजूद सेंटर मिरर की ओर फोकस कर देता है, जिससे हल्की सेंट्रिक इमेज प्रोड्यूस होती है। अब आगे आने वाले वक्त में हम जो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेज देखेंगे उसमें यह हनीकॉम्ब इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और इस इफेक्ट की खासियत यह भी है कि हल्का पैनोरामिक होने की वजह से हमें गैलेक्सीज की डेप्थ का एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब दोस्तों आपको अच्छे से अंदाजा देने के लिए आज की तीसरी तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं, जो तब खींची गई थी जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स पूरी तरह से अलाइन भी नहीं हुए थे। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही है इमेज आपको काफी डार्क टोन में लग रही होगी और पहले इतना कलरफुल, ब्राइट और अमेजिंग तस्वीरों को देख लेने के बाद आपको ये तस्वीर काफी बोरिंग लग रही होगी और लग रहा होगा कि यार ऐसे दिखाया ही क्यों जा रहा है। बट दैट्स द केस, क्योंकि ये है तस्वीरों की क्वालिटी जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर अच्छे से अलाइन नहीं हुए थे। ये तस्वीर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की है जिसमें आपको 18 अलग अलग तारे दिख रहे होंगे, पर आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि फरवरी 2022 में रिलीज की गई इस तस्वीर में ये 18 अलग अलग तारे नहीं है, बल्कि इस तस्वीर में सिर्फ एक ही तारा है जिसका नाम है HD 84406, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद वहां का ब्राइटेस्ट स्टार है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्क्रीन पर तो हमें साफ साफ 18 स्टार्स दिख रहे हैं जिसे हम बड़ी आसानी से काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये तस्वीर खींची गई थी उस वक्त JWST के सारे मिरर्स अपनी अलाइनिंग प्रोसेस में थे, जिस वजह से 18 के 18 मिरर्स ने अपनी एक रिफ्लेक्टिव फोटो खींची और हमें एक ही स्टार HD 84406 इतने सारे फॉर्म्स में दिखा, क्योंकि उस वक्त जेम्स वेब के शीशे भी एक जगह पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिलीज की गई 3 सबसे रीसेंट तस्वीरें। और अगर आपका मन अभी भी नहीं भरा है तो कुर्सी की पेटियां बांधे रखिए, क्योंकि नासा ने ऑफिशियली यह स्टेटमेंट दिया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जून, जुलाई और अगस्त में अपनी फंक्शनिंग हाईएस्ट स्पीड पर चालू करने वाला है, जिसके बाद हमें एक के बाद एक धुआंधार तस्वीरें दिखने वाली है और आप गिनती करना भूल जाएंगे, आपको इतनी बेहतरीन इमेजेस मिलेंगी। इसके अलावा क्या आप हबल स्पेस टेलीस्कोप की उस उपलब्धि के बारे में जानना चाहोगे जो जेम्स वेब को एक सीधे कंपटीशन के लिए इनवाइट कर रहा है? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा और हाँ आपके डिमांड पे मैंने ये वीडियो ला दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जिन महान एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा गया है, एडविन हबल, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी?
एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी या फिर नेबुला या फिर स्टार? हमें नीचे कमेंट करके अपने जवाब जरूर देना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।